नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल चौबे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वाल्मीकि रामायण के विषय में आपको बताएंगे। वाल्मीकि रामायण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। बहुत समय से काफ़ी दर्शकों की ये डिमांड थी कि वाल्मीकि रामायण का रिव्यू कीजिए, और अभी से नहीं, जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं, जब से अपना चैनल स्टार्ट किया, तब से ही ये डिमांड आ रही है कि वाल्मीकि रामायण किस प्रकाशन का पढ़ें, हम रामचरितमानस किस प्रकाशन का पढ़ें, योग वशिष्ठ किस प्रकाशन का पढ़ें। इस तरह के कमेंट मेरे को मिलते हैं। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के भी मुझे बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट भारी मात्रा में मेरे को मिलते हैं। तो देखिए, वाल्मीकि रामायण एक भले ही 2 खंडों में या 3 खंडों में या 4 खंडों में उपलब्ध है, मार्केट में अपन को मिलता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण अपने आप में ही एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। और इसके अंदर जो भगवान श्री राम जी का जो वर्णन है वो अपने आप में यही अद्भुत है और बहुत ही व्यापक है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन दोस्तों, वाल्मीकि रामायण जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ा, उसका विश्लेषण किया, तो काफ़ी चीज़ें मेरे दिमाग में क्लियर हो गई, जो शायद आपको भी क्लियर होनी चाहिए। और काफ़ी चीज़ें स्पष्ट भी हो गई कि वाल्मीकि एक्चुअल में वाल्मीकि रामायण में है क्या। कोई ज़्यादातर लोगों ने वाल्मीकि रामायण, कई लोगों ने पढ़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा चलती है अपने जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में जो रामायण चलती है वो रामचरितमानस चलती है, यानी तुलसी जी की रामायण चलती है। और भी जगह कई तरह की रामायण आती है, 25 तरह की रामायण मार्केट में आज भी उपलब्ध है। मैं तो जब रामायण के बारे में सर्च किया तो काफ़ी हद तक मेरे को मिला कि इतनी तरह की रामायणें आती हैं, लोगों की टीकाएँ आती हैं, और वास्तव में उसमें राम जी के बारे में बहुत व्यापक वर्णन मिलता है। वो उसका एक रस, उसका एक आनंद ही अलग है उन किताबों को पढ़ने का। तो धीरे धीरे उन किताबों के विषय में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ अपन बात कर रहे हैं केवल वाल्मीकि रामायण की। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण सबसे पहला महाकाव्य है जो राम जी के बारे में लिखा गया था, भगवान श्री राम जी के बारे में, वाल्मीकि द्वारा ही रचा गया था। आप लोगों ने सब जगह टीवी सीरियल में भी देखा, और अपने जो सबसे मूल जो रामायण है वो ये वाल्मीकि रामायण ही है। वाल्मीकि रामायण के बाद और भी रामायणें अपन को मिलती हैं। वाल्मीकि ने और भी रामायण रची, जिससे कि पहला आप देख सकते हैं, गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा वाल्मीकि, योग वशिष्ठ, अध्यात्म, आनंद रामायण, अगस्त रामायण, अद्भुत रामायण, फिर रघुवंश और रस भाष्यों की जो अलग अलग रामायण मौजूद है, तुलसी रामायण, रामचरितमानस, इस तरह की रामायण हमको मिलती हैं। तो इसमें वाल्मीकि द्वारा एक योग वशिष्ठ और अध्यात्म रामायण, ये सब वर्णन अपन को इन रामायणों के बारे में मिलता है कि इन्होंने रची हैं। योग वशिष्ठ भी बहुत अपने आप में ही एक अद्वैतवाद का सिद्धांत उसमें जो दिया है वो बहुत ही व्यापक और एक अलग ही लेवल की वो किताब है, अलग ही लेवल लेकर के व्यक्ति को जाती है। मेरे पास योग वशिष्ठ भी है, ये रखा हुआ है 6-7 खंडों में, और भी प्रकाशंस की हैं। इसके बारे में बहुत जल्दी रिव्यू करूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ये रामायण अपने आप में एक व्यापक हैं, तो ऑथेंटिक है वाल्मीकि रामायण, क्योंकि इसमें जो बातें लिखी हैं हम मान सकते हैं कि जो उस काल में लिखी गई हैं, वाल्मीकि द्वारा लिखी गई हैं, तो काफ़ी हद तक सच्चाई इस रामायण में है। और सबसे स्पष्ट एक बात कर देता हूँ कि भक्ति भाव का जो वर्णन है वाल्मीकि रामायण में उतना नहीं मिलता जितना कि रामचरितमानस में मिलता है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी को एक भक्ति भाव की भावना से और बहुत रसात्मक रूप से तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुलसीदास जी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने राम जी के बारे में इतनी अच्छी बातें उसमें लिखी हुई हैं, और जो वास्तव में पढ़ने पर तुलसी रामायण में भी जो बातें हैं वो वास्तव में तुलसी रामायण के जब रिव्यू करेंगे तो बताएंगे कि मेरे गुरुजी ने उस पर कई बातें बोली हुई हैं, तो कभी उसका रिव्यू करेंगे तो आपको उस चीज़ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले रामायण का रिव्यू करने से पहले मैं छोटी सी बात आपको वाल्मीकि जी के बारे में बता देना चाहता हूँ। वाल्मीकि के बारे में सब जानते हैं कि भाई पहले जैसे हमने कई जगह देखा कि भाई डाकू थे, उसके बाद उन्होंने उनको नारद जी मिले, फिर उन्होंने तपस्या की, ये सब वर्णन ज़्यादातर लोगों को पता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसके बारे में कोई वर्णन नहीं है। वाल्मीकि में सिर्फ ये बताया गया है कि वो एक आदि कवि थे, और उनके बारे में ज़्यादा कुछ वर्णन उसमें मिलता नहीं है। उसके बारे में वर्णन मिलता है आपको स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में आप अगर स्कंद पुराण देखेंगे तो स्कंद पुराण में आपको अवंत खंड में अवंती क्षेत्र महात्म्य में आपको लगभग 708 नंबर के पेज नंबर पे आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण, आपको डिस्प्ले पर दिखा देता हूँ। वहाँ पे वाल्मीकि जी के बारे में वर्णन मिलता है कि वाल्मीकि जो थे एक ऋषि के ही पुत्र थे, बाद में गोत्र उनका जो था एक ऋषि कुल से ही था, ऐसा वर्णन उसमें मिलता है।
उनकी मुलाकात उसमें नारद जी तो नहीं, अत्रि जी से दिखाई गई है, जो दत्तात्रेय जी के पिताजी थे, भगवान दत्तात्रेय जी के पिताजी। उनके बारे में बताया गया कि जब आश्रम में लूटने गए तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापों का अगर कुछ भी भाग तुम्हारे परिवार के लोगों को मिलता है तो तुम ये लूट पाट करो, नहीं तो क्यों करते हो। तब उन्होंने अपने परिवार में पूछा कि मेरे जितने भी मैंने कर्त किए तुम लोगों के लिए, अपने पाप कर्म किए, उनका भागी तुम लोग बनोगे। तो उनके परिवार ने उनको मना कर दिया कि नहीं, हम आपके किसी भी इस कर्म में भागी नहीं है, आपका धर्म है कि हमारी सेवा करना है, हमारे लिए रोटी पानी का इंतजाम करना। तब इस बात को लेकर के वाल्मीकि जी का नाम जो एक्चुअल में उसमें उनका नाम एक्चुअल में अग्नि शर्मा का नाम है। देखिए यहाँ पे स्कंद पुराण में अग्नि शर्मा सरनेम तो बहुत समय से चला आ रहा है, जो ब्राह्मण के लिए है, तो अग्नि शर्मा उनका नाम था, ऐसा वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। उसके बाद अग्नि शर्मा जी ने फिर वापस अत्रि जी से माफ़ी मांगी। अत्रि जी ने उनको शिष्य बनाया और उन्होंने राम नाम का जाप उनको बताया कि आप राम नाम का जाप कीजिए। जैसे मरा 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 बोलते बोलते फिर राम पे आए, ये अपन ने पूरी उसमें पढ़ा है कि भैया राम राम बोलते फिर राम राम पे आए और राम राम बोला उन्होंने, और राम को पढ़ के तब उनकी एक गति हुई, तपस्वी बने, और फिर जाके वो आदि कवि का उनको पद मिला। सप्त महर्षि भी उनके से प्रसन्न हुए, आने वाले समय में वो सप्त महर्षि भी बनेंगे, इस तरह का वर्णन उसमें मिलता है। तो ये स्कंद पुराण में बड़े विस्तार से इस चीज़ के बारे में वर्णन है। का वर्णन मिलता है कि आपका अध्यात्म रामायण जो है, आपका अध्यात्म रामायण व्यास जी द्वारा रची गई है, कई जगह वाल्मीकि द्वारा रची गई है, ऐसा वर्णन मिलता है। अद्भुत रामायण जो है वाल्मीकि द्वारा रची गई है, योग वशिष्ठ वाल्मीकि द्वारा रची गई है, ऐसे वर्णन काफ़ी मिलते रहते हैं। तो आगे चर्चा ना करते हुए तो मैं आपको इसके इसमें जो कांड है, जो इसमें जो लिखे गए हैं, कितने सर्ग और कांड में ये पूरी कथाएं विभक्त हैं। इसमें कुछ कांड हैं, जैसे कि सबसे पहले है बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, फिर छठा आपका लंका कांड व युद्ध कांड, सातवां आपका उत्तर कांड। क्योंकि अपने अपने सर्ग हैं जिनमें सारी चीज़ें विभक्त हैं। जैसे कि बाल कांड में आपका 77 सर्ग हैं, अयोध्या कांड में 119 सर्गों में पूरा किया गया है। इसके बाद आपका आता है अरण्य कांड में आपके 75 सर्ग हैं। इसके बाद किष्किंधा कांड में 67 सर्ग हैं। उसके बाद आपका सुंदर कांड में 68 सर्ग हैं। का युद्ध कांड में 130 सर्ग हैं। उत्तरकांड में 111 सर्ग मौजूद हैं। रामायण एक ऐसा इन सर्गों में विभक्त किया गया है। कई लोग कहते हैं कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया, लेकिन जहाँ तक मुझे उत्तरकांड मैंने पढ़ा तो काफ़ी चीज़ें इसमें, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है, वो आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा। अब थोड़ा सा रामायण के विषय में हम और चर्चा कर लें कि मेरा ओपिनियन क्या है रामायण के विषय में और क्या इसमें विश्लेषण है, तो जो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो रामायण जो है वो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ज़बरदस्त महाकाव्य, राजनीतिक दृष्टिकोण से एक अच्छा और एक ज़बरदस्त तरीके से इसमें राजनीति का वर्णन मिलता है, किस तरह से भगवान श्री राम ने अपनी राजनीति का उपयोग किया। दूसरा चीज़ जो रामायण के आंकड़े कहते हैं, जो युद्ध हुआ है, युद्ध बड़ा ही भयानक हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान श्री राम ने घर में घुस के रावण का वध किया था और इस बात में कोई बात छुपी नहीं है। भगवान श्री राम जी ने जिस शक्ति से रावण पर आक्रमण किया था, और कई लोग कहते हैं कि महाभारत का युद्ध बड़ा भयानक हुआ था, पर कई बार मेरे गुरुजी इस बात को बोलते भी हैं और मैंने इस बात का विश्लेषण भी इसमें किया। जो संख्या बताई जाती है कि इतने सारे राक्षसों की, समुद्र के पार इतने भयानक भयानक राक्षस वहाँ रहते थे, इतने बड़े। वहाँ महाभारत में एक राक्षस ने, यानी एक दानव ने पूरे महाभारत में हाहाकार मचा दिया। तो यहाँ तो सारे ही दानव थे, इन लोगों से कैसे बच सकते थे। और उस समय, उस काल के अंदर जो सबसे शक्तिशाली थे तो वानर थे। वानर अपने आप में ही बहुत समृद्ध थे और बहुत शक्तिशाली और बहुत पावरफुल थे, जो राक्षसों से लोहा ले सकते थे। इसलिए भगवान श्री राम ने पूरी वानर सेना लेकर के वहाँ पे उन पर अटैक किया और 3 दिन में राम सेतु का निर्माण किया था। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ था अश्वत्थामा जी के विषय में कि 3 दिन में राम सेतु बनाया और रामेश्वर लिंग की स्थापना की थी। तब जा कर के उस रामेश्वर शिवलिंग का एक महत्व बना। मैंने भगवान जो अश्वत्थामा जी जब द्वापर युग में अश्वत्थामा जी ने पांडवों के पुत्रों का जब वध किया था, तब उस भगवान कृष्ण का जो श्राप लगा था, उस श्राप की मुक्ति उनकी राम सेतु में ही हुई थी। ये बात, इस पर मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया, आप चाहो तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। एक विश्लेषण करने वाली बात ये थी कि जितने भी अटैक जो राक्षस लोग करते थे, तो वो हमेशा विश्वामित्र के ही आश्रम पे करते थे, विश्वामित्र के अनुयायियों पे करते थे।
कारण उसका ये भी बहुत सारे कारण हैं कि विश्वामित्र के कुछ पूजा विधियाँ कुछ ऐसी थी जो थोड़ी सी अपने राक्षस संस्कृति को स्वीकार नहीं थी। बाकी उन्होंने मानव जाति पर कहीं आक्रमण नहीं किया, ऐसा वर्णन मिलता है कि कहीं मानवों का वर्णन नहीं मिलता। जो भी वर्णन मिलता है आपके विश्वामित्र के आश्रम के इर्द गिर्द ही वो वर्णन मिलता है। वशिष्ठ जी से उनका कोई बैर नहीं था। रामायण में एक चीज़ और आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की आपस में कभी बनती नहीं थी और दोनों ही राम जी के गुरु भी थे और दोनों ही अपने आप में बहुत बलशाली थे कोई। लेकिन विश्वामित्र जी की बात की जाए तो विश्वामित्र जी जो थे क्षत्रिय कुल से थे, उन्होंने फिर बाद में कन्वर्ट होकर के आपके ब्राह्मण तत्व अपनाया, तपस्या की और काफ़ी ऊंचा पद उनको मिला और काफ़ी आगे गए। और उनकी कुछ विधियां ऐसी थी जो थोड़ी सी अलग थी पूजा के संबंध में। और रामायण का अगर वशिष्ठ जी के बोले, वशिष्ठ जी का जो दृष्टिकोण था बहुत स्पष्ट था। तो जितने भी अटैक हुए हैं पूरे विश्वामित्र के आश्रम के इर्द गिर्द हुए हैं और सबसे ज़्यादा भगवान श्री राम को लेके उन्होंने राक्षसों का वध किया है। राक्षस ताल का वध सुनो आप और भी चीज़ें आप देखेंगे। जितनी राक्षसों का वध विश्वामित्र जी इनसे लेके गए थे दशरथ से, वशिष्ठ जी के बारे में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता। वशिष्ठ जी के बारे में यही वर्णन है कि भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी से प्रश्न किए और योग वशिष्ठ का यानी महारामायण का एक उद्भव हुआ जो वाल्मीकि जी ने वो भी लिखी। तो उसमें से अलग से तो वो तो ये रखी हुई है, मैं इसका जब भी जल्दी रिव्यू करूँगा तो उसमें जो एक बात भगवान श्री राम का जो एक कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हुई थी कि नहीं मुझे बताओ कि कैसे अद्वैतवाद का सिद्धांत मिलेगा, योग साधना के विषय में बताओ, ये क्रिया योग के विषय में बताओ, तपस्या के विषय में बताओ। तो उन्होंने बहुत सारी कथाओं के माध्यम से भगवान श्री राम जी का ब्रेन वॉश किया और बताया कि नहीं दुनिया में तपस्या का क्या महत्व है, ईश्वर का क्या महत्व है। हालांकि भगवान श्री राम स्वयं ईश्वर थे। एक चीज़ और आती है कि हनुमान जी जो थे श्री राम जी के भक्त थे, पूरी तरह से भक्त सब। और हनुमान जी की एज देखा जाए तो राम जी से बहुत ज़्यादा थी। भगवान श्री राम जी का जो काल बताया जाता है कि बहुत बाद में भगवान श्री राम हुए। हनुमान जी श्री राम जी से काफ़ी उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे और सबसे बड़ी चीज़ थी कि वो सूर्यदेव के शिष्य थे। और सूर्यदेव के शिष्य होने के कारण भगवान श्री राम जी जो रघुकुल में सूर्यदेव के कुल में उत्पन्न हुए थे, इसलिए एक उनका जुड़ाव भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ था। क्योंकि भगवान से उनको ये पता था कि इस रघुकुल में यानी सूर्यवंशी कुल में भगवान का जन्म होने वाला है। तो पूरी तरह से हनुमान जी उनके प्रति समर्पित थे। और सुग्रीव के प्रति, क्योंकि सूर्य के पुत्र सुग्रीव थे, इसलिए हनुमान जी का उनके प्रति एक अपनी आस्था थी। रामायण में पूरा आपको राजनीति की भाईचारा आपको हर चीज़ रामायण के अंदर मिलेगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये तो अपना युद्धकांड तक पूरी बात हो गई। लेकिन अब युद्धकांड के बाद अब उत्तरकांड जब शुरू होता है तो उत्तरकांड में रावण के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है। रावण की किस तरह से रावण की तपस्या के बारे में वर्णन, रावण का यमराज जी से युद्ध, रावण का इससे युद्ध, राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे माली सोमाली और माल्यवान कैसे उत्पन्न हुए, इसके बारे में बड़े गहन रूप से वर्णन रामायण में मिलता है जो वास्तव में पढ़ने लायक है, दिलचस्प है। आप लोग पढ़ेंगे तो आपका एक अलग ही लेवल पे आप जाएंगे और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो एक अलग ही लेवल का डिस्क्रिप्शन है जो रामायण में मिलता है। मैं सजेस्ट करूँगा आप उत्तरकांड जरूर पढ़ना, काफ़ी हद तक आपको नॉलेज मिलेगी। और रावण के प्रति आपकी थोड़ी सी हो सकता है कि कुछ संशय हो वो कम भी होंगे। और रावण की तपस्या जो उसमें दिखाई गई है, बताई गई है, वो वास्तव में पढ़ने लायक है कि रावण ने किस लेवल पर तपस्या की। और राजनीतिक रूप से देखा जाए तो रावण ने शूर्पणखा के पति का वध किया था। उसके कारण से शूर्पणखा कहीं ना कहीं अंदर रावण के प्रति एक द्वेष भाव तो था। तो वो धीरे धीरे से उन्होंने, जब उनको लगा कि उसने सीता के बारे में बताया कि सीता बहुत सुंदर है, सीता ऐसी है, और राम जी ने यानी लक्ष्मण ने उसकी शूर्पणखा की नाक काटी थी। रावण उसके बाद भगी सीता रावण के पास गई, तब सीता की सुंदरता का बखान किया। तो रावण का भी एक तरह से ब्रेन वॉश टाइप का हुआ और रावण ने फिर वही किया जो उसने नहीं करना चाहिए था। उसके बाद सीता को हर लाया और उसके बाद आप जानती हैं क्या हुआ, उसका पूरा मूल विनाश, संपूर्ण कुल का विनाश हो गया। बाकी उत्तरकांड में इसके बारे में मेघनाथ की तपस्या के बारे में वर्णन मिलता है काफ़ी हद तक। और दूसरा विभीषण जो था, विभीषण के बारे में कि विभीषण जब हनुमान जी विभीषण के पास गए
तो उनको ये समझ में आ गया कि ये रावण के से कहीं ना कहीं एक खटास उसके मन में है विभीषण की रावण के प्रति, जो उसमें स्पष्ट रूप से रामायण में दिखती है। और राम जी के प्रति जो आस्था उसकी विभीषण की थी, तो हनुमान जी समझ गए कि रावण को यही व्यक्ति रावण की मृत्यु का कारण बन सकता है। तो फिर हनुमान जी ने विभीषण से दोस्ती की। उसके बाद उसको जैसे तैसे करके वो फिर बाद में रावण के द्वारा अपमानित होकर राम जी के पास आ गया। और सब जानते हैं कि विभीषण के कारण रावण मरा और उसका पूरे समूल कुल का विनाश हुआ। हालांकि इसके बाद विभीषण ने मंदोदरी से शादी कर ली थी जब रावण का वध हुआ था। इसके बारे में वाल्मीकि रामायण में मुझे वर्णन नहीं मिला, ये और किसी किताब में वर्णन हो सकता है जो मेरे को और जगह से आप देख सकते हैं, कई चैनलों पे इन चीज़ों के बारे में दिया हुआ है, कई किताबों में डिस्क्रिप्शन नेट पे आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर कोई वर्णन कहीं पुराने मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि रावण दशरथ का जब युद्ध हुआ था, तब दशरथ ने जब युद्ध में हारा था, तब उसने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मेरे कुल का व्यक्ति तेरे को मारेगा। जब रावण की जब उस पर जब हंस रहा था दशरथ पे, तब मेरे ही कुल का व्यक्ति तुझे मारेगा। तो जैसे कि आपने रामचरितमानस में देखा होगा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जो वचन उनका था, उस वचन के तहत फिर राम जी का वहाँ आगमन हुआ। बाकी रावण की एक अपनी तपस्या थी, एक ऐसी तपस्या कि मेरा ही मृत्यु एक ऐसे व्यक्ति के हाथों हो जो मुझसे श्रेष्ठ हो, जो स्वयं ईश्वर हो। तो ये रावण की तपस्या होती है, हर किसी की तपस्या होती है। उसी तपस्या के तहत भगवान धरती पर आकर के वो राम जी के हाथों ही मरना था उसको। तो ये तो एक अलग लेवल की बात है। तो अपना एक रामायण के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी। अब बताता हूँ जिसकी आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि किस प्रकाशन का रामायण उनको पढ़ना चाहिए। दोस्तों, मेरे पास जो है 2 प्रकाशनों की रामायण है और आपको एक करके रामायण दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरे पास तो ये गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण है। गीता प्रेस गोरखपुर ये 2 खंडों में अवेलेबल है। ये इसके बारे में अगर मैं रिव्यू करूं तो ये वास्तव में इसका जो डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा है। फ़ोटोग्राफ्स हैं, प्रिंटिंग वाइज देखा जाए तो बहुत सुंदर प्रिंटिंग इसमें दी हुई है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और गीता प्रेस में जो खासियत है गीता प्रेस की जितनी भाषा शैली है बहुत ही सुंदर है। आप उसको पढ़ेंगे तो एक आपको आनंद रस की अनुभूति होगी। हर जगह स्टार भी हैं, आपको उसके बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन आता है तो आपको नीचे दिया हुआ है। गीता प्रेस में हर जगह नीचे लिखे हुए कि हाँ इसका अर्थ ये इसका अर्थ है। पढ़ने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो अच्छी है बुक, पढ़ना चाहिए। परंतु एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गीता प्रेस में कुछ चैप्टर्स उड़ा दिए गए हैं। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों उड़ा दिए गए हैं। और इसके बाद क्योंकि गीता प्रेस में वो नहीं चाहते थे कि किसी राम जी के बारे में कोई कंट्रोवर्सी हो। एक तो राम जी के बारे में एक बात आती है कि शूद्र जब तपस्या करता था तो शूद्र ने जब इंद्रासन मांगा तो शूद्र की उन्होंने हत्या की। ये वर्णन उसमें मिलता है, पर उन्होंने इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया है तो इसमें राम जी को कोई दोष नहीं दिया उन्होंने। उनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें राम जी के बारे में यहाँ वर्णन मिलता है। बाकी गीता प्रेस में एक चैप्टर ऐसा है, तो गीता प्रेस में जो अयोध्या कांड में आप जाएंगे, जब चित्रकूट से भगवान श्री राम जंगल तब लौट रहे थे, तब काले मृगों के हिरण के संबंध में एक डिस्क्रिप्शन है जो गीता प्रेस में नहीं दिया गया, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन आपका दूसरी प्रेस में दिया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। तो वो चीज़ वहाँ से हटा दी गई है। अब ये क्यों हटाया उन्होंने, ये तो गीता प्रेस वाले जाने। शायद वो ये नहीं चाहते थे कि कोई कंट्रोवर्सी हो, कोई ऐसी बात उठे जो श्री राम जी के बारे में जो लोगों को अच्छी ना लगे, और शायद उन्होंने अच्छा ही किया, वो चैप्टर हटा दिया। बाकी वर्णन आपको कई जगह एक्सप्लेन मिलेंगी चीज़ों को, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी गीता प्रेस की बुक बहुत अच्छी है, मैंने उसको पढ़ा, देखा, वास्तव में जो आनंद की अनुभूति होती है वो गीता प्रेस से मिली। बस यही था कि चैप्टर्स उड़ाए क्यों, और कुछ चीज़ें रावण के संबंध में भी वहाँ से अलग की गई हैं, और कई संवाद भी काट दिए गए हैं। थोड़ा सा उन्होंने, हालांकि पूरी चीज़ें मिली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कई जगह स्किप कर दी हैं गीता प्रेस में। अब दूसरी जो मैं आपको बताता हूँ, दूसरी प्रेस मेरे पास है, ये वेंकटेश्वर प्रेस की। दोस्तों ये खुली वेंकटेश्वर प्रेस की है रामायण, देख सकते हैं यहाँ मेरे पास ये है वाल्मीकि रामायण। ये अपने आप में पूर्ण है, कोई इसमें संदेह नहीं है। इसमें प्रिंटिंग वाइज देखा जाए तो प्रिंटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है इसकी, हालांकि प्रिंटिंग वाइज देखी जाए तो उतनी अच्छी नहीं है। गीता प्रेस की तुलना में ये काफ़ी महंगी है। गीता प्रेस की तो आपको लगभग आपके कम बजट में मिल जाएगी। आपको गीता प्रेस की लगभग 600 रुपये में आपको मिल जाएगी। ये किताब आपको लगभग 1800 में
मिलती है और ये खुले पन्नों में आती है, जल्द वाले पन्नों में नहीं आती है। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है कि मैंने इतनी रिसर्च करी, इतना सोच ढूंढा, लेकिन वाल्मीकि रामायण मुझे किसी भी पर्टिकुलर प्रकाशन की अभी तक मिली नहीं है। उसके पीछे बाकी, क्योंकि जितने ही पब्लिशर्स हैं सब मुझे ये कहते हैं कि लोग तुलसी रामायण ज़्यादा पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण कोई नहीं पढ़ता, इसलिए पब्लिशर ने अभी तक छापी नहीं। वेंकटेश्वर प्रेस की जो किताब है 2 खंडों में है, 2 खंडों में। बाकी इसमें जो चैप्टर की बात कर रहा था वो आप डिस्प्ले पे देखिए, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता। इसमें काले हिरणों के संबंध में एक बात है, काले हिरण का लक्ष्मण ने शिकार किया था और उसके बाद राम जी के सामने लेके आए थे, पूजा विधि थी, वो एक पूजा विधान भी था, तो उस संबंध में यहाँ पे एक वर्णन है जो गीता प्रेस में हटा दिया गया। बाकी कई जगह गीता प्रेस में ऐसे कोई श्लोक आए हैं जिनको राम जी के विषय में, जो बाद में गीता प्रेस ने जिसको जस्टिफाई भी किया कि नहीं इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो काफ़ी इस तरह के जो भी आपको कंसेप्ट आए हैं, इस तरह की बातें जो बताई गई हैं भगवान श्री राम के बारे में, उसके विषय में यूट्यूब पर कई लोगों ने कई बातें बोली हैं। आप चाहे तो वो वीडियो देख के अपने विश्लेषण कर सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा आप खुद पढ़ें, खुद विश्लेषण करें, क्योंकि वाल्मीकि रामायण एक स्पष्ट रूप से एक स्पष्ट ग्रंथ है। बाकी गीता प्रेस ने जो काटाछाटी की है वो ना भी करते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको जस्टिफाई करने के लिए उनके पास ठोस प्रमाण है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चौखंबा प्रेस की आती है, एक जो चौखंबा संस्कृत प्रकाशन से रिलीज़ होती है, श्री वाल्मीकि रामायण, मादी नंदनी रामतेज पांडे की आती है, और भी कई कंपनियों की आती है, पर वो इंग्लिश में आती है। मेरे पास वाल्मीकि रामायण के ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि लोग बहुत कम पढ़ते हैं। जो पढ़ने का शौक़ रखते हैं बस वही पढ़ते हैं। और वाल्मीकि रामायण के विषय में अगर आप किसी पब्लिशर से भी बात करेंगे तो आपको मिलेगा कि हाँ, वो कहेंगे गीता प्रेस ने थोड़ी सी कॉम्पैक्ट की है, कुछ बातें उसमें से हटाई गई हैं और बाकी प्रकाशनों में बातें हटाई नहीं गई हैं। चौखंबा में एक इंग्लिश में भी रिलीज़ होती है, एक इंग्लिश में 4 खंडों में आती है, तो वो भी अवेलेबल है। आप चाहो तो नेट पे आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा कि आप किताब मंगा सकते हैं। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे कि दोनों किताबों में से मुझे सबसे अच्छी किताब कौन सी लगी, तो मैं वेंकटेश्वर प्रेस की किताब, वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई की किताब मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि उसमें सीधा श्लोक है, उसका अर्थ है, ज़्यादा उन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया। जो चीज़ ताड़पत्रों में मिलती है वही उन्होंने लिखी है। गीता प्रेस में ये है कि उसको थोड़ा सा उन्होंने अपनी भाषा में उनको बताने का प्रयास किया है, एक भक्ति भाव की भावना उनमें ज़्यादा दिखती है। वेंकटेश्वर प्रेस में उतना नहीं दिखता भक्ति भाव जो गीता प्रेस में मिलता है। पर वेंकटेश्वर प्रेस पे से वही लिखा है जो जिस पर उन्होंने ताड़पत्रों के आधार पर उस किताब को, उस ताड़पत्रों के आधार पर ही उस डिस्क्रिप्शन को लिखा है। तो दोस्तों, ये तो मेरा ओपिनियन था वाल्मीकि रामायण के संबंध में। हालांकि एक वीडियो में ये बातें बताना, मेरा बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन शायद मैं बता नहीं पाऊँगा, कोई वीडियो बहुत लंबा बड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि मैं आने वाले टाइम पे इसका एक दूसरा भाग ही बनाऊँ, उसमें कई बातें आपको जो मैंने बताई हैं स्टार्टिंग में, उन चीज़ों को एक एक करके क्लियर करूँगा, एक एक चैप्टर लेकर के, तब जा कर के कुछ आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो बाकी अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहें तो वेंकटेश्वर प्रेस की पढ़ें, समझें, विश्लेषण करें, और गीता प्रेस की भी जो पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों में आपको तुलना करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों ही आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अगर आपने दोस्तों ये पुराण दोनों पढ़े हैं तो आपका ओपिनियन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या इस विषय पे कहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मैंने कुछ गलत बात बोली हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और अगर कुछ आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको उसमें कमेंट में डालिए, और कोई प्रश्न अगर हो जो मैं नहीं बता पाया वो आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ, और आप लोग वाल्मीकि रामायण ज़रूर मंगा के पढ़िए। धन्यवाद।